ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको निपटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब आपको समझ आ चुका है। तो कोई ऐसा रियल या इमेजिनरी सरफेस, ये सरफेसेस रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, सेम, ठीक। तो एक ऐसा रियल या इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, वैसे ही सरफेसेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा क्या कि एनी रियल और इमेजिनरी सरफेस for which potential is same everywhere on the surface is equipotential surface. Is equipotential surface, ठीक है। चलिए, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है, उसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए से बी तक लेकर, इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर क्यू नॉट को ए से बी तक लेकर जाने में वर्क डन बताइए। किसका वर्क, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दीजिए या एक्सटर्नल एजेंट का बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि एक 1 कूलाम के चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर जाना होता, मतलब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, किसका वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यदि 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर जाना है, तो 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर जाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। आपको किसको लेकर जाना है, क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक। फिर याद आया कि ये तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि VA और VB सेम है। VA और VB सेम है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 0। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना हो गया, 0 हो गया। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि किसी एक्सटर्नल एजेंट का भी वर्क कितना होगा, 0। क्योंकि एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क में एक माइनस साइन का ही तो अंतर होता है। ओके, आ रही है वाली बात समझ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराने का कोई वर्क नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात कि वर्क डन 0 है, तो इस वर्क डन का जरा फॉर्मूला बताइएगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, जैसे एक छोटे से वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ, या ऐसा ही लिख देता हूं मैं कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर, यही होता है ना। तो F को आप क्या लिखेंगे, F को आप लिखेंगे क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। और ये वर्क 0 है, ये वर्क कितना है, 0 है। वर्क 0 है, इसका मतलब क्या क्यू नॉट 0 है, नहीं, क्यू नॉट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या डी आर का इंटीग्रेशन 0 है, नहीं, ये भी 0 नहीं है। तो 0 क्या हो सकता है, 0 या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या नहीं तो कॉस थीटा की वैल्यू हो सकती है। यही दो चीजें 0 हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना। वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब यह हो सकता है, यहां से पॉसिबल आउटकम क्या है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो, या नहीं तो कॉस थीटा 0 हो। कॉस थीटा 0 हो, इसका मतलब है कि थीटा कितना हो, 90 हो। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। फोर्स कहां होगा? तो फोर्स जैसे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होगा या नहीं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ओके तो इसका लिटरली मतलब यही हुआ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर रहा होगा। यदि होगा तो और कोई दूसरा पॉसिबल ऑप्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास नहीं बचता है। यदि होगा तो 90 डिग्री के एंगल पर ही रहा होगा। समझ गए? तो इस बात को मैं स्टेट भी कर देता हूं कि आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 और if it's non-zero then electric field is always perpendicular to equipotential surface, right? चलिए तीसरी बात, यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि दोनों दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ना हो, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब सबसे पहले तो मेरी पूरी बात सुनिएगा कि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो कि ये पोटेंशियल V1 का है, ये पोटेंशियल V2 का है, फिर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फिर पोटेंशियल क्या डिफाइन कीजिएगा, V1 या V2। ओके तो दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो प्रोवाइडेड दो कंडीशन आ जाएगा कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्योंकि यदि दोनों सेम भी हुए, मान लेते हैं दोनों सेम भी हुए, तो फिर पहला सरफेस बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे से 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा है, और दूसरा सरफेस बोलेगा मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? तो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से एक बार समराइज करता हूं कि दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दो नहीं एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके तो इसको लिखिएगा थर्ड वाले पॉइंट को। यदि ऐसा है, यदि ऐसा, अब ये तो मैंने जस्ट रैंडमली ड्रॉ किया है, मैं इसको स्टेट करवा देता हूं क्या कि नो टू डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और दूसरी बात लिखिएगा कि इफ दे इंटरसेक्ट इट मस्ट बी सेम इक्विपोटेंशियल, it must be same equipotential and electric field at point of intersection is 0 and electric field at the point of intersection is 0। दिख तो रहा है ना ये? हाँ ठीक है, मैं ऐसा कहना चाह रहा था। देखिएगा, देखिए मैं ये कह रहा था कि जैसे लेट से यहां पर कोई चार्ज है Q1, यहां पर कोई चार्ज है Q2, इसके अबाउट बनने वाला लेट से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, कर गया इंटरसेक्ट। लेकिन यदि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी 0। मेरे कहने का मतलब है
कि लेट से ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो इस पॉइंट पर kq1 बाई r1 स्क्वायर मस्ट बी सेम एज kq2 बाई r2 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हाँ तभी होगा, तभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही सरफेस है, पोटेंशियल हर जगह कैसा है, सेम। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर kq1 बाई r1 प्लस पोटेंशियल kq2 बाई r2। ठीक है, वही पोटेंशियल हर जगह है, हर जगह। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन kq1 बाई r1 स्क्वायर इज सेम एज kq2 बाई r2 स्क्वायर। समझ गए? अरे भाई यदि जीरो नहीं होगा तो ये सरफेस हमें बताता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 90 डिग्री के एंगल पर है। अब 90 डिग्री के एंगल पर दो अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगे ना, ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, दूसरा बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर डायरेक्शन वाला पंगा खत्म हो गया। ओके, ठीक है, तो ये दो रिलेशन यहां पे होगा। हो सकता है ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें आपको दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन पूछ लिया जाए, तो ये दो इक्वेशन होगा। ठीक है, नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, उसी पॉइंट पर करेंगे जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। समझ गए? ठीक है, ये लिख लीजिएगा इसको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक और छोटी सी प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डी, ठीक है, माइनस साइन के साथ। ओके, तो अब मैं यदि ऐसा बोलूं कि ये हमारे पास लेट से कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि ये यदि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और मैं बोलूं कि इसके अबाउट मुझे एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताओ, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? डेफिनेशन तो सबको पता है कि एक ऐसा रियल या इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से उससे r डिस्टेंस आगे बनने वाला पोटेंशियल kq बाई r होता है। तो यहां से आप r डिस्टेंस इधर भी जाइए, r डिस्टेंस इधर भी आइए, हर जगह r डिस्टेंस आगे जाकर के ये एक ऐसा सा सरफेस बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा सा सरफेस बनेगा ना, ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा, जिसमें चार्ज पार्टिकल कहां पर रखा हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर पर। चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस आगे जाकर के ये पॉइंट चार्ज है, तो उसके अबाउट बनने वाला ये 3 डायमेंशन में सरफेस है, ये रिंग नहीं है, ठीक है, ये एक सरफेस है। तो कैसा सरफेस होगा? ये एक स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, सिंपल। अब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? ऐसी ऐसी, ठीक है। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V1 है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V1। यहां पर भी पोटेंशियल V1 है, यहां पर भी पोटेंशियल V1 है, यहां पर भी पोटेंशियल V1 है। इसी के अबाउट, इसी पॉइंट चार्ज के अबाउट एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो इस दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक बार के लिए मान लेते हैं कितना है? V2 है, ठीक है, V2 है। यहां पर भी पोटेंशियल V2 है, यहां पर भी पोटेंशियल V2 है, और यहां पर भी पोटेंशियल कितना है? V2 है। तो तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मैं ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैं इन शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन यदि D1 है तो इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस D2 है। और मैं पर्पसली ये D2 थोड़ा बड़ा बना रहा हूं D1 से। क्यों? क्योंकि E इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा D। यदि एक बार के लिए इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन है, सॉरी, इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो यदि सेम ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल से ऐसा निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां होगा? मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वहां पर डिस्टेंस छोटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन हो गया।
तो मेरे कहने का मतलब है वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के आस पड़ोस में होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसको लिख भी लीजिएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस are distant apart in the region of weak electric field and close to each other in region of strong electric field। ठीक है ठीक है, तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? रेडियली आउटवर्ड, और वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो लिखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से ड्रॉ कर लीजिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू, फिर से ड्रॉ कर लीजिए। पहला पॉइंट चार्ज, ठीक है, कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वहां पर एक दूसरे के आस पड़ोस में होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और वहां पर एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कैसा होता है? 90 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी इनफाइनाइट शीट की वजह से। तो ये हमारे पास ऐसा एक इनफाइनाइट शीट है, ये शीट इधर ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस इनफाइनाइट शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है मान लेते हैं वो प्लस सिग्मा है। तो इसकी वजह से याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट आया था ना? कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी यूनिफॉर्म है तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, ऐसा। मतलब ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली ये एक सरफेस है। सरफेस मतलब ये ऐसा सा एक सरफेस। इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? सेम है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लूं, इसका नाम ए है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल का नाम है VA। ऐसा ही कोई दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप मुझे ड्रॉ करने बोलेंगे तो वो मैं ऐसा ड्रॉ कर दूंगा। इस दूसरे सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, यहां पर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं B, इस दूसरे सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VB है। इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस यदि मैं एक बार के लिए D लिख देता हूं तो बताइए पोटेंशियल A पर बड़ा होगा कि B पर बड़ा होगा? A पर बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है।
और इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हम लोगों ने निकाल रखा है। डेल्टा वी से मेरा मतलब है वी ए माइनस वी बी से, विच इज इक्वल टू ई डॉट डी था, यानी ई कितना है, तो ई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इन दो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ड्रॉ कीजिएगा तीसरा, फॉर पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू। इसके लिए हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, सुनिएगा, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसके लिए यदि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताइए, तो वो कर सकते हैं ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ये निकला ये गया, नेगेटिव पे ये इन्फिनिटी से आया ऐसा गया। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग अभी अलग से पढ़ेंगे, उस समय मैं और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो अभी पढ़ा नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो आपने हल्का फुल्का सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ऐसे निकलता हुआ दिखाते हैं और नेगेटिव में ऐसे टर्मिनेट होता हुआ दिखाते हैं। ये पढ़ेंगे अभी आगे चल के पढ़ लेंगे। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप मुझे ये बता दीजिए कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, दोनों के बीच में या दोनों मतलब क्यू के लेफ्ट पर या माइनस क्यू के राइट पर? बीच में होगा। तो बीच में थोड़ा सा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपको ऐसा क्लोज करके ड्रॉ करके दिखाना है। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ रहे हैं? सिमिलरली ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और ये एक तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली 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 यदि मैं आपसे बोल दूं कि मुझे है ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए, फोर्थ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है प्लस क्यू, और ये भी पॉजिटिव है प्लस क्यू। ठीक है, इसके लिए ड्रॉ करना है। तो इसके लिए ये आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आप चार्ज के इसके लेफ्ट में आए या इसके राइट में जाए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू बीच वाला रीजन। तो यहां पर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा कुछ ऐसा होगा कि इधर की साइड तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस थोड़े पास पास होंगे, और ये इधर की साइड पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप यहां पर ऐसा भी ड्रॉ करके बता सकते हैं। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हाँ, ये एक ही सरफेस है, इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वैसे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करते हैं, यदि वो दो अलग अलग हैं तो। ठीक है, एक लास्ट और ड्रॉ करते हैं, ये कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ऐसा है कि ये है हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा,
और इसके लिए हमें ड्रॉ करना है एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, एक जैसा हो। तो कैसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सुनिएगा। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का होगा, क्योंकि इस सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस का कोई सा भी पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो इस सिलिंड्रिकल रीजन के किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, V1 होगा। मान लेते हैं कि ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से R1 डिस्टेंस की दूरी पर है। ऐसा ही मैं बोलूं कि कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और ड्रॉ करके बताइए, तो ये होगा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट से इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V2 है। और ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो यहां से R2 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो याद कीजिए हम लोगों ने इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल रखा है, यानी V1 माइनस V2 की वैल्यू निकाल रखा है। V1 माइनस V2 से मेरे कहने का मतलब है कि वायर की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होगी ना, क्योंकि वायर पॉजिटिवली चार्ज ले रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो कितना आया था ये VA माइनस VB, याद है किसी को? ये आया था 2K लैम्डा ln R2 बाई R1 के बराबर, ठीक है। करवा रखा है ये, अभी लास्ट क्लास में तो करवाया था, है ना। नहीं है? अरे चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा हम लोग बना लेते हैं सवाल कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको फिगर में दिखा दिया गया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा सा सरफेस है, ऐसा 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 कट कर रहा है। इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। सिमिलरली ऐसा एक दूसरा सरफेस है, वहां 20 वोल्ट है। ऐसा एक तीसरा सरफेस है, 30 वोल्ट। क्या? हाँ हाँ, ये ऐसा एक सरफेस, ऐसा एक सरफेस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना एंगल बनाती है बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टेड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, जवाब है ऐसा होगा। कम से कम ये तो बता ही सकते हैं ना कि ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी क्यों है, क्योंकि हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा डायरेक्टेड है। आई बात समझ, ठीक है, ऑल राइट। तो ये वाला एंगल है 90, यदि ये वाला एंगल है 90 तो ये 30 है, 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा, 60। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल होगा 60, ठीक है। अभी देखिए कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, 20, 30, 40, मतलब कि ये डिस्टेंस यदि 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो ये वाला डिस्टेंस 10 cos 30 होगा, और ये वाला डिस्टेंस 10 sin 30 होगा, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा ना भाई। ये यदि 10 है तो ये 10 cos 30, 10 sin 30। ये डिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा V बाई डी होता है। डेल्टा V से मेरे कहने का मतलब है इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज 40 माइनस 30 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग का डिस्टेंस। डिस्टेंस ये 10 मत ले लीजिएगा, डिस्टेंस 10 sin 30 होगा, यानी 10 sin 30 होगा, विच इज 5 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ रहा है हमारे पास 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यदि आप बोलेंगे वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर कंपोनेंट होगा, मतलब वेक्टर फॉर्म जो होगा, वो ये मैग्नीट्यूड तो 200 है, 200 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 200 sin 60 जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल था, तो एक कंपोनेंट माइनस एक्स में हो गया और दूसरा कंपोनेंट प्लस वाई में हो गया। तो दिस इज 200
cos 60 is same as sin 30 1/2 माइनस ये आई कैप है प्लस 200 sin 60 यानी कि √3/2 जे कैप। कितना आ गया ये? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज -100 आई कैप प्लस 100 √3 जे कैप। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर एक्सप्रेशन है।